क्रिप्टो में मचा हुआ है हाहाकार। पैसे डूब चुके हैं, लोगों के पोर्टफोलियो 90% तक डाउन हो चुके हैं। अगर आप भी उनमें से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। और अगर आप सोच रहे हैं नया पैसा इन्वेस्ट करने के लिए और अगर आप इथेरियम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत काम का है, इसको अंत तक ज़रूर देखना। साथ ही साथ में क्रिप्टो मार्केट कैसे उठ सकता है या क्या हो रहा है मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। वेल गाइस, बहुत दिनों से ऐसा हो रहा है कि आप लोगों को पता है कि जो क्रिप्टो मार्केट है यानी बीटीसी है वो या इथेरियम मार्केट है, जितने भी कॉइन्स हैं वो धीरे धीरे गिरती जा रही हैं। वेल, उसके अगेंस्ट में अगर मैं बात करूं तो जो गोल्ड है वो लगातार उठता जा रहा है। बाय 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 बाय। वेल, मैं टेक्निकल ट्रेडिंग करता हूं तो मुझे कुछ चीज़ें समझ में आती है और कुछ चीज़ें पता है जो आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। एक इनसाइडर न्यूज़ है जहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ट्रम्प साहब है वो रिजर्व में, जहाँ गोल्ड होता है, हर गवर्नमेंट एक रिजर्व रखती है जिसमें गोल्ड को वो सेव करती है अपने बुरे वक्त के लिए। ट्रम्प साहब ने बोला है कि हम लोग गोल्ड नहीं, हम उसकी जगह बिटकॉइन रिजर्व में रखेंगे। वो बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं और जो उनके पास गोल्ड पड़ा हुआ है वो उस गोल्ड को बेचना चाहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आप कोई चीज़ बेचना चाहते हो और आपके पास पड़ी हुई है तो आप क्या चाहोगे कि वो चीज़ महंगी हो। तो उसे महंगा किया जा रहा है, यानी कि गोल्ड महंगा किया जा रहा है ताकि गोल्ड को बेचा जा सके। और बिटकॉइन और क्रिप्टो खरीदनी है, इथेरियम खरीदनी है तो इसे सस्ता किया जा रहा है ताकि इसको खरीदा जा सके। वेल गाइज, अगर मैं मेरे हिसाब से बताऊं तो ऑलमोस्ट वो जगह आ चुकी है जहां से थोड़ा बहुत गोल्ड और ऊपर जा सकता है, उसके बाद वो बहुत शार्प गिरना शुरू करेगा और वैसे ही बीटीसी, इथेरियम और बहुत सारे अच्छे कॉइन यहाँ से उठना शुरू करेंगे। अगर आपका पैसा क्रिप्टो में होल्ड है, लॉस में है, तो बिल्कुल भी उसे बुक मत कीजिएगा क्योंकि यही वो समय है जब आपको पेशेंस रखना है। और अब बात करते हैं, अगर आपको नया इन्वेस्ट करना है तो इथेरियम या किसी भी कॉइन में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये वाला एनालिसिस ओनली फॉर इथेरियम है, बाकी कॉइन्स का मैं जरूर एनालिसिस डालूंगा। वेल गाइज, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो द आर्यन शर्मा यूट्यूब चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बात करते हैं हमारे इस वाले वीडियो के अंदर कि इथेरियम की कहानी क्या है। वेल, ये है इथेरियम की पूरी कहानी गाइज। इथेरियम ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है यहाँ पे, यानी कि 4800, यानी कि बहुत ऊपर अभी इथेरियम था और वहां से मैं बोलूँ तो 60-70% अभी इथेरियम डाउन है, विच इज अनबिलीवेबल। ये पॉसिबल ही नहीं है, सोच ही नहीं सकते थे आप, ये पॉसिबल ही नहीं है, दिमाग अलाउ ही नहीं करता, लेकिन ये सच है कि इथेरियम इतना डाउन है। वेल, अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे कुछ लेवल्स मार्क किए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर दिया है गाइस। इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप कर चुका है, राइट। टैप करने के बाद में अभी इसने कोई खास रिएक्शन यहाँ से नहीं दिया, तो इसको और थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं कि हमें यहाँ से बाई करना चाहिए या नहीं। तो हम चलते हैं वीकली एनालिसिस के अंदर। वीक में जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगी कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जिसके मैं वेट कर रहा था कि क्या वीकली कोई कैंडल नीचे क्लोज होती है, तो बिल्कुल वीकली कैंडल ने भी क्लोज कर दिया, सपोर्ट को ब्रेक कर दिया एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस नाउ। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि ये दोनों साइन जो कि मैंने आपको दिखाए, ये वाला एम पैटर्न बनने वाला और ये वाला, ये दोनों साइन नेगेटिव है। इथेरियम की बात करूं तो ये दोनों साइन सेल साइड के लिए आपको बताते हैं, लेकिन याद रखना ऑलरेडी ये बहुत डाउन है। आरएसआई जो है वो ओवरसोल्ड हो चुकी है एंड ये वो लेवल्स है जहां से इसको बाय करना चाहिए। जो लोग यहाँ पे सेल में उलझना चाहते हैं वो उलझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको सेल में उलझने की सलाह यहाँ से नहीं दूंगा क्योंकि ये बाय करने का टाइम है। गाइस, सबसे पहले मैं लेके आ गया हूं आपको वीक के अंदर, और वीक में इस फेयर वैल्यू गैप से इसने टैप कर दिया है और टैप करने के बाद इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोजिंग दी है, विच इज अ वेरी गुड साइन। नाउ लेट्स टेक दिस एनालिसिस मोर डीपर टू द डे टाइम फ्रेम। डे टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो ये एक गिरते हुए चैनल के अंदर चल रहा है और इस वाली जगह पर इसने मीट किया है, लेकिन कोई खास रिएक्शन यहां से नहीं दिया। बहुत सारे लोगों की यहाँ पे बाइंग बनना शुरू हो चुकी है, करेक्ट। जितने भी लोग यहाँ पे बाइंग बना रहे हैं, इथेरियम या क्रिप्टो मार्केट उसकी लिक्विडिटी लिए बिना तो नहीं जाएगा। व्हाट कैन बी द नेक्स्ट मूव। गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा समय और बिता सकता है, जितना ज्यादा समय बिताएगा उतने ज्यादा ये बायर्स को अट्रैक्ट करेगा। देन फिर एक शार्प उनके स्टॉप लॉसेस खाने के लिए जाएगा, ट्रेंड लाइन पे फिर से रिवर्स होगा, बाउंस होगा, देयर कम्स द रैली गाइस। और फिर इसकी कोई सीमा नहीं है, ये अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करेगा और इथेरियम आपको पॉसिबल है कि यहाँ से $8,000 पे भी आपको
देखने को मिले। सो गाइस, आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ से एंट्रीज बनाना शुरू करनी है अगर आप इथेरियम में हो, और मैं सजेस्ट करूंगा फ्यूचर में नहीं स्पॉट में बाय कीजिए। तो पहली एंट्री आप यहाँ पे बना सकते हैं, दूसरी एंट्री जो है वो इस वाले बॉक्स में 1526 के आसपास बना सकते हैं। और थोड़ा सा अगर आपको मार्केट मिलता है, जो मिलेगा नहीं लेकिन 1100 के आसपास भी मिल जाए तो हेवी बाइंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। बट मैं कहूँगा ये है इथेरियम को बाय करने का टाइम, और ये है पैसा क्रिप्टो में बनाने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके मुझे बताएं, और साथ ही साथ इसको शेयर करना ना भूलें।